आई एम SC जज थैंक्स टू अफर्मेटिव एक्शन। क्या अर्थ हुआ? आई एम मैं हूँ SC बोले तो सुप्रीम कोर्ट, हिंदी में कहें तो उच्चतम न्यायालय, जज न्यायाधीश, मैं उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हूँ। थैंक्स धन्यवाद देता हूँ टू अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक या सकारात्मक, एक्शन का अर्थ होता है कार्यवाही। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ और सकारात्मक कार्यवाही के लिए धन्यवाद देता हूँ। जब आप इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ोगे तो सारी चीज़ें क्लियरली आपको समझ में आएंगी और ये न्यूज़ बहुत ही मोटिवेशनल न्यूज़ है। इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद आपका रोम रोम रोमांचित हो जाएगा और आपको फील होगा कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें लाइफ में कुछ अच्छा और कुछ बड़ा करना ही करना है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ये जज साहब की फ़ोटो यहाँ पे दी गई है और इधर लिखा हुआ है जस्टिस भूषण आर गवाई। जस्टिस का अर्थ होता है न्यायमूर्ति, भूषण आर गवाई, इनका नाम जो है भूषण आर गवाई है और चूंकि ये न्यायाधीश हैं इसलिए यहाँ पे जस्टिस लगा दिया गया है इनके नाम से पहले, अर्थात न्यायमूर्ति भूषण आर गवाई। तो अब आइए मेन न्यूज पर। न्यू दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट जज भूषण आर गवाई ऑन थर्सडे सेड। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भूषण आर गवाई ने थर्सडे को कहा, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान और मैंडेटेड, देखो मैंडेट का मतलब होता है आवश्यक बनाना, जरूरी बनाना या शासनादेश से भी इसका मतलब होता है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन ने जरूरी बनाया अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्यवाही को, फॉर अपलिफ्ट, अपलिफ्ट का अर्थ होता है उत्थान, बेटरमेंट, उत्थान के लिए, ऑफ दलित, दलितों के, बाय प्रोवाइडिंग दैम, प्रोवाइड का मतलब होता है देना, प्रदान करना, जुगाड़ करना, दे करके, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, इन वेरियस, वेरियस का मतलब होता है अनेक, वॉक्स ऑफ पब्लिक लाइफ, वॉक्स ऑफ पब्लिक लाइफ का मतलब होता है सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र, सार्वजनिक जीवन के क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दे करके। ठीक है, तो पहले यहाँ तक का ही इसका मतलब समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट के जज भूषण आर गवाई ने थर्सडे को कहा कि जो संविधान है उसने दलितों के उत्थान के लिए जो सकारात्मक कार्यवाही है उसको जरूरी बना दिया और उसी से जो है वो जीवन के जो भी क्षेत्र हैं उसमें दलितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। वॉज वन ऑफ द मेजर रीज़न, मेजर का मतलब होता है बड़ा और रीज़न का मतलब होता है कारण, और यही बड़ा कारण है फॉर हिज अपॉइंटमेंट्स, उनकी नियुक्तियों का, अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति, और यही उनकी नियुक्तियों का बड़ा कारण भी रहा। फर्स्ट एज ए बॉम्बे हाई कोर्ट जज, पहले बॉम्बे हाई कोर्ट जज के रूप में, एंड देन एज एन SC जज, और फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। तो आपको इसका पूरा सेंस क्लियर हो गया ना। उनका कहना यह है कि संविधान ने दलितों के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्यवाही को जरूरी बनाया और उसी के माध्यम से जीवन के अनेक क्षेत्रों में दलितों को प्रतिनिधित्व मिला और उनको खुद को जो नियुक्तियां मिली, जैसे कि पहले वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रहे, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज चुने गए, तो इन सब के पीछे भी यही मुख्य कारण है। कौन सा मुख्य कारण? जो संविधान में ये प्रोविज़न है कि दलित उत्थान के लिए जो है सकारात्मक कार्यवाही को जरूरी बनाया जाए। तो सेंस क्लियर हो गया ना। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। पार्टिसिपेटिंग इन ए क्रॉस कल्चरल डिस्कशन, पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना या हिस्सा लेना। क्रॉस कल्चरल, कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, डिस्कशन का मतलब होता है वार्तालाप, है नहीं।
तो और क्रॉस कल्चर का मतलब हो गया कई सारी संस्कृतियों की को लेकर के जो वार्तालाप हुई, यानी कि कोई कार्यक्रम हुआ जिसके अंदर अनेक अनेक संस्कृतियों को लेकर के बातचीत हुई होगी, उसकी बात हो रही है। तो क्रॉस कल्चरल डिस्कशन में हिस्सा लेते हुए ऑर्गेनाइज्ड बाय, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है हिंदी में कहें आयोजित करना, जिसको आयोजित किया गया बाय न्यूयॉर्क सिटी बार एसोसिएशन, जिसको न्यूयॉर्क सिटी बार एसोसिएशन ने आयोजित किया था। तो उस क्रॉस कल्चरल डिस्कशन में हिस्सा लेते हुए जस्टिस गवाई शेयर्ड, न्यायमूर्ति गवाई ने साझा किया हिज हम्बल ओरिजिन्स। हम्बल का मतलब होता है दीनहीन, अधिकार विहीन, गरीब, कमज़ोर। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, है नी, जन्म। तो उन्होंने अपनी जो है दीनहीन स्थितियों में जो उनका जन्म हुआ उसको शेयर किया, उसके बारे में लोगों को बताया। इन ए स्लम एरिया, कहाँ पे? स्लम एरिया में। स्लम एरिया मतलब जो झुग्गी झोपड़ी वाला क्षेत्र होता है। तो आप समझ सकते हो वहाँ पे लोगों की क्या स्थिति होती है, बेचारे फाइनेंशियली कितने वीक होते हैं, किसी तरह की सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं हो रही होती हैं। तो ऐसे एरिया में उनका दीनहीन स्थितियों में जन्म हुआ, ये बात उन्होंने लोगों के साथ साझा की। गेटिंग स्कूल्ड इन म्यूनिसिपैलिटी रन इंस्टीट्यूशन, और उनको जो स्कूलिंग उनकी हुई, जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, वो म्यूनिसिपैलिटी रन इंस्टीट्यूशन में से हुई। म्यूनिसिपैलिटी मतलब नगर पालिका। तो नगर पालिका के द्वारा चलाए जाने वाले जो संस्थान हैं उन्हीं में उनकी स्कूलिंग हुई। एंड देन गेटिंग मोटिवेटेड टू परसू लॉ, एंड देन और तब गेटिंग मोटिवेटेड, उनको प्रेरणा मिली टू परसू लॉ, लॉ करने की। परसू का मतलब होता है पीछा करना, पूरा करना, पढ़ाई करना। तो फिर लॉ की पढ़ाई करने की उनको प्रेरणा मिली टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करने के लिए, क्योंकि वो खुद बेहद गरीब परिवार में स्लम एरिया में जन्मे। तो उनको लगा कि मुझे गरीबों की मदद करने के लिए कुछ करना है। उसी से उनको प्रेरणा प्राप्त हुई कि उन्होंने लॉ की पढ़ाई पढ़ी, स्पेशली फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, ख़ास तौर से जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है। शेड्यूल कास्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनुसूचित जाति का जो समुदाय है, अर्थात जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, गेट जस्टिस, वो न्याय प्राप्त कर सकें। ये सब चीज़ मेरे माइंड में आई, इस सब से प्रेरणा मिली और फिर मैंने जो है लॉ की पढ़ाई करने के लिए अपने आप को मोटिवेट पाया। इस तरह से करके है। तो आप समझ सकते हो कि एक बंदा कहाँ से उठकर कहाँ पहुँचा, जिसको कहते हैं कि फर्श से उठकर अर्श पर पहुँच जाना। स्लम एरिया में जन्मा एक बंदा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का न्यायाधीश बन गया, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पे ये सब पॉसिबल हो पाया उनके फर्म डिटर्मिनेशन से, उनके हार्ड वर्क से, उनकी कॉन्टीन्यूटी से, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किस्मत का रोल भी होता है, लेकिन किस्मत का रोल सेकेंडरी हमको रखना पड़ेगा। पहले हमें हार्ड वर्क लेना पड़ेगा, हमें फर्म डिटर्मिनेशन को लेना पड़ेगा, कॉन्टीन्यूटी को लेना पड़ेगा। ठीक है, किस्मत को बाद में रखेंगे। तो चलिए आगे पढ़ेंगे। रेस्पोंडिंग टू ए क्वेश्चन, एक प्रश्न का जवाब देते हुए, ऑन द इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी, एंड इंक्लूजन का मतलब होता है समावेश। तो डाइवर्सिटी के बारे में, इक्विटी के बारे में, इंक्लूजन के बारे में, ठीक है, यानी कि इन सब के प्रभाव के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो जस्टिस गवाई ने कहा बिकॉज ऑफ फेयर इम्प्लीमेंटेशन। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, फेयर इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना, और फेयर का मतलब होता है अच्छी तरीके से। तो ये जो अच्छी तरीके से लागू किया गया किस चीज़ को, ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्यवाही को, मेंबर ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़,
तो इसके माध्यम से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के सदस्य हैं, मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है अधिकारहीन, जिनके पास अधिकार ना हो, है नहीं, जो दबे कुचले लोग हों, जिनकी कोई सुनता ना हो, तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैव बीन एबल, तो इस समुदाय के लोग भी योग्य बन पाए टू रीच टॉप गवर्नमेंट पोजीशंस, जो सरकारी क्षेत्र में उच्चतम पोजीशंस हैं उन पर भी। समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहा है? वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो सकारात्मक कार्यवाही है जो संविधान में बताई गई है, उसका सही से जो पालन हुआ, उसको सही से जो लागू किया गया, तो उसको सही से लागू करने ने ही जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के सदस्य हैं, जो अधिकार विहीन लोग हैं, उनको इस काबिल बना दिया कि वो सरकारी क्षेत्र में जो उच्चतम पद हैं या उच्च पद हैं उन पर वो पहुंच पाए। जैसे कि आज की डेट में आप देख पा रहे हो कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो भी जो है एसटी समुदाय से हैं, जनजातीय समुदाय से हैं, तो वो तो सबसे बड़ा चूँकि पद है, तो या ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो कहने का उनका मतलब ये है कि ये तभी संभव हो पाया है जब जो अफर्मेटिव एक्शन है उसको मैंडेटरी किया गया और उसका फेयर इम्प्लीमेंटेशन किया गया। आई वॉज ए लीडिंग लॉयर, मैं एक जाना माना वकील हुआ करता था। एट द टाइम ऑफ माई अपॉइंटमेंट, अपनी नियुक्ति के समय पे, एज ए जज इन बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जज के रूप में, एज ए जज इन बॉम्बे हाई कोर्ट इन 2023। कहने का क्या मतलब है कि जब 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट में मेरी अपॉइंटमेंट हुई, मेरी नियुक्ति हुई, तो उस समय मैं एक जाना माना वहाँ पे वकील हुआ करता था। देयर वॉज नो जज फ्रॉम द दलित शेड्यूल कास्ट, देयर वॉज वहाँ था, नो जज कोई जज नहीं, फ्रॉम द दलित शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी इन द कोर्ट एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मतलब उस समय, और उस समय कोर्ट के अंदर दलित या शेड्यूल कास्ट का कोई भी जज नहीं था, यानी कि जिसको बोलते हैं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई भी जज उस समय कोर्ट के अंदर नहीं था। दैट मे हैव बीन वन ऑफ द फैक्टर, और शायद यही वो तथ्य रहा, यही वो फैक्टर रहा इन माय अपॉइंटमेंट, मेरी अपॉइंटमेंट में, ही सैड, उन्होंने कहा। तो जस्टिस गवाई ने कहा कि 2003 में जब मेरी बॉम्बे हाई कोर्ट में नियुक्ति हुई एक जज के रूप में, तो उस समय मैं एक जाना माना वकील था, और चूंकि उस समय कोर्ट के अंदर कोई भी एससी या एसटी कम्युनिटी का जज नहीं था, शायद यही कारण रहा कि मुझे वहाँ पे नियुक्ति प्राप्त हुई। जस्टिस गवाई सैड, जस्टिस गवाई ने कहा, हिज अपॉइंटमेंट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज इन 2019, के 2019 में जो उनकी सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति हुई, वॉज मेड सोलली टू गिव रिप्रेजेंटेशन, तो वो केवल की गई थी, सोलली मतलब ओनली, तो वो केवल इसलिए की गई थी, किस लिए, टू गिव रिप्रेजेंटेशन, ताकि प्रतिनिधित्व दिया जा सके, टू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, ताकि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को वहाँ पे जो है प्रतिनिधित्व मिल सके, इसलिए मेरी नियुक्ति वहाँ पे की गई थी। इन द अपेक्स कोर्ट, अपेक्स कोर्ट मतलब उच्चतम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। एज इट डिड नॉट हैव एनी जज, चूँकि कोई भी जज नहीं था, कमिंग फ्रॉम कम्युनिटी फॉर ऑलमोस्ट ए डिकेड, कमिंग आ रहा फ्रॉम द कम्युनिटी समुदाय से, फॉर ऑलमोस्ट लगभग ए डिकेड, डिकेड का मतलब होता है दशक, दशक का मतलब होता है 10 साल का समय। तो कहने का क्या मतलब है उनका कि पिछले 10 साल से, पिछले लगभग 10 साल से एससी समाज का
कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं था। और 2019 में जो मेरी वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई तो वो एससी समुदाय के लोगों को भी वहाँ पे प्रतिनिधित्व मिल सके, वहाँ पे इस समुदाय से भी कोई जज हो, इसलिए वो नियुक्ति मुझे वहाँ पे दी गई थी। ही एडेड, उन्होंने आगे बताया, दैट इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने आगे बताया कि ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ही कारण हो पाया, ये संविधान के ही कारण हो सका, एंड इट्स मैंडेट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, और संविधान का जो मैंडेट है, जो आदेश है अफर्मेटिव एक्शन का, सकारात्मक कार्यवाही का, उसी की वजह से हो पाया। दैट ही वॉज एबल टू सर्व इन द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस, कि वो उच्चतम जो न्यायिक ऑफिस है उसमें सेवा कर पाए। उच्चतम न्यायिक ऑफिस मतलब सुप्रीम कोर्ट। उनका कहने का मतलब ये है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवा दे रहे हैं वो सिर्फ संविधान की वजह से, और जो संविधान में अफर्मेटिव एक्शन को मैंडेट किया हुआ है उसी की वजह से हो पाया है। इफ नॉट फॉर गिविंग रिप्रेजेंटेशन, इफ नॉट फॉर गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू एससीज, अगर एससी को यानी कि शेड्यूल कास्ट को, है नी, यानी कि अनुसूचित जाति के लोगों को अगर प्रतिनिधित्व देने की बात ना होती, आई वुड हैव बीन इलेवेटेड मे बी 2 years लेटर, तो शायद मुझे 2 साल के बाद पदोन्नति मिलती। इलेवेट का मतलब होता है ऊपर उठाना, आगे बढ़ाना, पदोन्नति देना। ही सैड, उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि अगर एससी समाज के व्यक्ति को, एससी समाज के जज को यदि प्रतिनिधित्व देने की बात ना रही होती तो शायद मुझे 2 साल के बाद पदोन्नति मिलती। यानी कि 2019 में जो ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए तो शायद फिर 2021 में ये बन पाते, अगर एससी समाज से ना होते तो। द डिस्कशन ग्रुप ऑल्सो इंक्लूडेड जज जोसेफ जेयूस। डिस्कशन ग्रुप जो ये था, जो क्रॉस कल्चरल डिस्कशन हुआ, तो वहाँ पे जो पूरा ग्रुप था ऑल्सो इंक्लूडेड जज जोसेफ जायूस, तो उन्होंने जोसेफ जायूस नाम के न्यायमूर्ति को भी शामिल किया। द फर्स्ट लैटिनो जज, ये पहले लैटिनो जज हैं। कौन? जोसेफ जायूस। टू सर्व एज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव जज ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट, जो न्यूयॉर्क स्टेट में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव जज के रूप में अपनी सेवाएं जिन्होंने दी हैं, तो ये पहले लैटिनो जज वहाँ पे हैं। हु सैड, जिन्होंने कहा, हिज मदर स्ट्रगल्ड फाइनेंशियली टू सेंड हिम टू स्कूल, और उन्होंने बताया कि उनकी माता ने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से, टू सेंड, भेजने के लिए, हिम, उनको, टू स्कूल में। तो इन जज साहब ने भी ये बताया कि उनको स्कूल भेजने के लिए उनकी माँ को आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष करना पड़ा। कहने का क्या मतलब है कि स्कूल भेजने तक के पैसे उनकी माँ के पास नहीं हुआ करते थे, वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, लेकिन फिर भी उनकी माँ ने संघर्ष करके उनको स्कूल भेजा, उन्होंने मेहनत करी, तो फिर इस मुकाम पर पहुंच गए। जस्टिस गवाई ऑल्सो शेयर्ड हिज एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा या कष्ट। जस्टिस गवाई ने अपनी पीड़ा को, अपने कष्ट को, अपने दुख को भी लोगों के साथ साझा किया। ओवर द रेकलेस मैनर। रेकलेस का मतलब होता है नियम विहीन, एक तरह से आप उसको कह सकते हो कि नियम विहीन जो तरीका है, इन विच, जिसमें कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट के अंदर जो कार्यवाही होती है उसकी जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आर डॉक्टर्ड, उनको डॉक्टर किया जाता है। डॉक्टर का मतलब करना का मतलब है पेश करना या तोड़ मरोड़ कर पेश करना। कहने का क्या मतलब है कि जस्टिस गवाई ने इस बात पर दुख प्रकट किया, उस तरीके पर दुख प्रकट किया जिस गलत तरीके से कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो कार्यवाही होती है, उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है।
उस तरीके पर उन्होंने सवाल उठाए और उस पर अपनी पीड़ा व्यक्त करी। ही सैड, उन्होंने कहा, नो वन माइंड्स, कोई भी ध्यान नहीं देता है फेयर क्रिटिसिज्म, फेयर क्रिटिसिज्म पे, यानी कि जो सकारात्मक आलोचना है उस पर तो कोई ध्यान नहीं देता, ऑफ जजमेंट, फैसलों की, निर्णयों की, यानी कि जो अदालत के द्वारा जजमेंट दिए जाते हैं उनके सकारात्मक आलोचना पे कोई ध्यान नहीं देता, बट अनवारंटेड क्रिटिसिज्म, लेकिन जो बेकार का अनुचित क्रिटिसिज्म है, आलोचना है, ऑफ जजेज, जजों की, थ्रू डॉक्टर्ड क्लिप्स इन इज कंसर्निंग। कंसर्न का मतलब होता है चिंता होना, है नहीं? तो कहने का इनका मतलब ये है कि जो सही आलोचना है, जो फेयर क्रिटिसिज्म है जजमेंट्स को लेकर, उसकी तो कोई बात नहीं करता, उस पर तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जो एक क्लिप तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती हैं तो इन पे अनुचित रूप से जजों की आलोचना की जाती है, और ये जो है चिंता का विषय है। उनका कहने का मतलब ये है, क्योंकि हम समाज के अंदर देखते हैं कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो लोग आपकी तारीफ़ करें या नहीं करें, लेकिन अगर आपसे बाई मिस्टेक भी कोई गलत काम हो गया तो लोग बुरी तरह आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपकी दुनिया भर की बुराई करने लगेंगे। यानी कि आप 10 काम अच्छे कर दोगे तो शायद उतनी तारीफ़ नहीं मिलेगी जितना आपने एक काम अगर गलत कर दिया तो उसके लिए बुराई मिल जाती है। ठीक है, तो वही बात इन्होंने कही है कि अच्छे काम की तो तारीफ़ होती नहीं है, और अगर जो क्लिप थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती हैं उनके लिए आलोचना का शिकार होना पड़ता है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। और मैं आपको बताऊं, कुछ लोग कह सकते हैं कि यार ये ऐसी समुदाय से आते थे इसलिए इनको इस पोजीशन तक पहुंचने का अवसर मिला। हाँ, ये अपने आप में एक फैक्टर है, लेकिन ये सेकेंडरी फैक्टर है। पहला जो फैक्टर इनकी सफलता का है वो इनकी लगन, इनकी मेहनत, इनकी कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, वो सब कुछ करके है। फैक्टर एससी का हो सकता है लेकिन वो सेकेंडरी है, क्योंकि अगर ये ऐसे समुदाय से हैं और अगर ये मेहनत नहीं करते, ये लॉ की पढ़ाई नहीं पढ़ते, ये इतना संघर्ष नहीं करते, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते? नहीं बन पाते ना। एससी समुदाय में तो और भी बहुत लोग हैं, वो क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वो उस लेवल का संघर्ष नहीं कर पाए। इन्होंने उस लेवल का संघर्ष किया तो इनको उस चीज़ का बेनिफिट मिला। और ये प्रकृति का नियम भी है कि जब आप किसी काम के पीछे लगे रहते हो ना, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, तो कभी ना कभी आपको अवसर मिलता ही है, चाहे वो 1 महीने में मिले, 1 साल में मिले, 2 साल में मिले, 5 साल में मिले, 9 साल में मिले, कभी कभी 9 साल में भी अवसर मिलता है। तो आप अपने काम में लगे रहिएगा, कभी ना कभी जो है निश्चित ही आपको भी सफलता मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।